हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि अबीस ने वांग जैक्सन को बॉक्स के अंदर ढकेल कर वहाँ का दरवाज़ा ठोक पीट के बराबर कर दिया होता है और वांग जैक्सन इससे शॉक्ड होकर कहता आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, उसने मुझे क्यों नहीं मारा। तभी वांग जैक्सन अपने मन में कहता है क्या ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उसे कैंडी दी थी। नो वे, क्या गेम में अबीस इतना ज़्यादा स्वीट है। अभी इस भूमिगत प्रयोगशाला में विकसित एक आदर्श मानव भ्रूण है। अंततः 16 वर्ष की आयु में उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस जागृत हुई, लेकिन इससे पहले कि उसे वास्तविक दुनिया से बातचीत करने का मौका मिलता, इस राक्षस जैसी शारीरिक क्षमता के कारण उसे एबिस एरिना में बेच दिया गया था। तब वह मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट गया था। फिर उसके बाद के 8 वर्षों में मैंने जो गेम प्लॉट तैयार किया वह इस प्रकार है। अबीस ने खाली शहर में सभी खिलाड़ियों को बेदर्दी से मार डाला। वह इस तरह क्यों बन गया, इसका कारण क्या यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने। तभी विंडो आके कहती है डिंग डोंग, डेवलपर को अंततः सेल्फ अवेयरनेस प्राप्त हुई। ये आवाज़ सुन के वांग जैक्सन चौंक जाता है और उसका सर जाके बॉक्स के छत से टकराता है और उसके सर पे एक गुब्बारा निकल जाता है और विंडो कहती है इससे परेशान मत होइए, मैं यहाँ सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि अभी इस पहले से ही अपने गेम कैरेक्टर के अकॉर्डिंग शुरू हो चुका है। ये सुन के वांग जैक्सन चौंक जाता है और विंडो आगे कहती है इसके अलावा जब अभी डिजनरेशन वैल्यू रीचेस 100% तक पहुंच जाता है तो आप पूरी तरह से नष्ट हो जाओगे। मैं आशा करता हूं कि आप वही करेंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा है। ये सब सुन के वांग जैक्सन चुप होता है और विंडो डिसअपीयर होने लगती है। तो वांग जैक्सन कहता है यह बातचीत किस बारे में है, मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। तभी बनी होस्ट की आवाज आती है 49 की मौत हो चुकी है, जहरीली गैस निकलने में 1 मिनट बाकी है। ओ डियर, ये सफेद कोट पहने हुआ युवक सचमुच बहुत शक्तिशाली है। तुमने अकेले ही 30 से अधिक लोगों को मार डाला है ना। ये सुन के वांग जैक्सन के मन में तुरंत अबीस का ख्याल आता है और बनी होस्ट की आवाज आती है डिंग डोंग, जीवित बचे लोगों की संख्या आवश्यक संख्या तक पहुंच गई है, मंच को साफ किया जाए। तभी वांग जैक्सन दरवाजा खोल के बाहर क्यों निकलते हुए अपने मन में कहता है अभी डिजनरेशन वैल्यू इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को मार डाला है ना। तो अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सब सोचते हुए वो सामने की ओर देख के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अभी इसका कोट पूरी तरीके से खून में लथपथ होता है और आसपास के लोग बात कर रहे होते हैं कि ये कितना भयानक है, क्या ये एक साइको किलर है, ये तो पूरी तरीके से एक खून में लथपथ मॉन्स्टर लग रहा है, उसके पास मत जाओ। ये सब सुन के वांग जैक्सन हैरान होता है। तभी अबीस वांग जैक्सन की ओर देखता है और वांग जैक्सन अपना दांत पीसने के बाद कहता है हे बदमाश, अपने जैकेट को उतारो। ये कह के वो अपना जैकेट उतारने लगता है और अबीस उसकी ओर देख के कंफ्यूज होता है। तभी वांग जैक्सन कहता है जल्दी करो, तुम गंदे हो। ये सुन के अबीस कंफ्यूज होकर अपने कपड़ों की ओर देखता है और पीछे के लोग बात कर रहे होते हैं अरे क्या सचमुच कोई है जो उसके पास जाने की हिम्मत करता है। तो दूसरा कहता है मैंने सुना है कि वे भाई हैं। तभी वांग जैक्सन अपना कोट अबीस की ओर फेंकता है और अबीस ये देख के चौंक जाता है और वो तुरंत ही उस कोट को पकड़ लेता है और वांग जैक्सन कहता है मैं तुम्हें अपना एक जैकेट दे रहा हूँ, इसलिए अपने खून से सने कपड़े बदल लो। और दूसरी ओर वो अपने मन में कहता है मैं ये नहीं सह सकता, खून की घुटन भरी स्मेल से मुझे उल्टी आने वाली है। यह पहली बार है जब मैंने इतने सारे बॉडीज देखी, कोई मेरी मदद करो, क्योंकि वो एक और उल्टी कर रहा होता है और अभी वांग जैक्सन के द्वारा दिए गए जैकेट को पहन रहा होता है। तभी वांग जैक्सन के सामने विंडो बाहर निकलते हुए कहता है डिजनरेशन वैल्यू 20% में से 1% खत्म हो गया है। ये देख के वांग जैक्सन कंफ्यूज होकर कहता है डिजनरेशन वैल्यू गिर गया, पर क्यों। तभी होस्ट बनी आते हुए कहती है हेलो, क्या मेरे सभी डार्लिंग्स पहले से ही थक चुके हैं, हर कोई उदास दिख रहा है। तो फिर आइए ऐसा करें,
कल के गेम को और भी रोचक बनाने के लिए एरिना सभी के लिए एक दिन का निःशुल्क आवास और निर्वाह निधि उपलब्ध करवाएगा। प्लीज कार्ड के अंदर मौजूद पैसे का स्वतंत्र रूप से उपयोग करें और अपनी इच्छाओं को अपने दिल की संतुष्टि के अनुसार संतुष्ट करें। $10 बिलियन के लिए अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करें और इसे और भी ज्यादा बढ़ाओ। ये सारी बातें सुन के वांग जैक्सन अपने मन में कहता है, क्या कार्ड के अंदर पैसे हैं? क्या ये हरामी आयोजक फिर से लड़ाई शुरू कराने की कोशिश कर रहे हैं? ये कह के वो एक कार्ड को पकड़ लेता है और साथ ही बाकी सभी भी लोग उस कार्ड को पकड़ने के लिए मारपीट दोबारा करने लगते हैं। ये देख के वो अबीस के बारे में सोचता है, ओ हाँ, अबीस के बारे में क्या? पर उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अबीस के पास तो कोई नहीं आता है, बल्कि एक कार्ड आके अबीस के पैरों के पास ही गिरता है। किसी की भी उसके करीब आने की हिम्मत तक नहीं होती है। ये देख के वांग जैक्सन खुश होते हुए अबीस को थम्स अप दिखाते हुए कहता है, तुम बहुत खतरनाक हो। तभी वहाँ पे एक डोर खुलता है और बनी होस्ट कहती है, रेस्ट के लिए रेस्ट एरिया ओपन किया जा रहा है। ये सब देख के वांग जैक्सन थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि बार बार कंफ्यूज क्यों हो रहा है और शॉक क्यों हो रहा है, जबकि गेम डिजाइन तो इसी ने किया है। गाइस, आप सभी लोग अपनी अपनी राय देना। मैंने इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड किया है क्योंकि ये उड़ चुका था। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।